अलवर सांसद महंत बालक नाथ ने हसन का मेवात नगर स्थित सांसद कार्यालय पर जन सुनवाई की, फरियादियों की समस्याओं को सुना एवं उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर सांसद महंत बालक नाथ ने बताया कि विकास के कार्यों के अलावा पेयजल की समस्या भी है। इसके अलावा जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी लापरवाही करते हुए लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भटकना पड़ रहा है। जन सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। सांसद महंत बालक नाथ ने मोदी सरकार द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कर उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इसे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे अलवर एवं राजस्थान का भी विकास होगा। राजस्थान के विकास के लिए मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी एवं क्षेत्र के विकास की गति को स्पीड मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अलवर एवं भिवाड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा नए एसपी नियुक्त किए गए हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि अलवर में अपराध को कम करने के लिए एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों अधिकारी अच्छा काम करेंगे। उन्हें अलवर में पोस्टिंग दिए जाने पर उन्हें बधाई दी गई। सांसद महंत बालक नाथ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में घोषित हुई बजट की घोषणा कोई पूरा नहीं किया गया है। अब सरकार ने एक बार फिर से बजट पेश करते हुए नई घोषणा कर दी है। इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है, धरातल पर काम नहीं हुआ है, इसलिए यह घोषणा केवल घोषणा बनकर रह जाएगी। यह काम करने का समय है। वास्तविक रूप से केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। राजस्थान की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विदा कर देगी। इसका तो बहुत बड़ा विकास होना है। अभी एक ही चैनल था दिल्ली से आने का, अपना जयपुर हाईवे जो दिल्ली जयपुर गुड़गांव होके निकलता है। अभी अपना एक और रास्ता खुल गया। उसके आसपास के कस्बे, गांव, ढानिया, उसके आसपास का क्षेत्र आप आगे देखेंगे आने वाले 10-15 सालों में कितना बड़ा विकास वहां पर होता है। और सुगमता भी होगी यात्रियों को, और साथ ही साथ में देश का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, क्योंकि ईंधन की खपत बचेगी और समय बचेगा। इन सब चीजों से एक नया विकास, और कोई व्यक्ति का मन होता है कहीं जाने का और ट्रैफिक को या ऐसे रोड को देखकर कि वहां पर बहुत भीड़ भाड़ होगी, समय ज्यादा लगेगा, उसके कारण वो उसका कहीं ना कहीं मन रुक जाता था। लेकिन अब सुंदर एक रास्ता मिलेगा, सुंदर रोड मिलेगा, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो हर व्यक्ति राजस्थान भी आएगा, राजस्थान को घूमेगा भी, देखेगा भी, और राजस्थान को हर तरफ से उसका लाभ मिलने वाला है। और उसके साथ में जल जीवन मिशन देखो ना आप, कि अपने अलवर जिले के अंदर लगभग 2000 करोड़ रुपए लगभग आया है, जिसके अंदर हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए पास हुए हैं। वो भी एक योजना, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हर घर को नल मिलेगा, नल के माध्यम से पानी मिलेगा। हर घर के अंदर जो माताएं बहनें, उनको कितना बड़ा लाभ उनसे मिलेगा, ये आप सब और हम सब जान पाएंगे जब उनसे बात करेंगे। नहीं, अच्छी शुभकामना है। और इस यहाँ पर जो अपराध का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसको अंकुश लगाएं अपराध के स्तर पर, और एक अच्छे कानून व्यवस्था अलवर की जनता को दे, यही हम उनसे उम्मीद रखते हैं। जांच चल रही है, वो सरकार को फैसला लेना है, जांच होगी उसके खिलाफ में। वो आरोपी है, उसमें उसने गलत किया है, और उसके खिलाफ हम तो यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन राजनीतिक दबाव से कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन कितने दिन नहीं होगी, समय तो आएगा ना एक दिन। 5 दिन का आपने भी एस्टीमेट दिया था उसको? नहीं, वो तो हो गया ना रिपोर्ट, एसपी के यहाँ से रिपोर्ट बन के चली गई है। अब प्रदेश सरकार के पाले में गेंद है, लेकिन ये जांच नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 10 दिन नहीं करेंगे, 6 महीने नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन तो समय आएगा जब जांच होगी, और उसकी जांच अच्छे से होगी। देखो, ये नेशनल मुद्दे, बुलेट ट्रेन का चल रहा है ना, अहमदाबाद और मुंबई का कार्य चल रहा है ना, तो वो एक कार्य हो रहा है। वो जब आगे पटरी पर उतरेगी, उसके बाद में देश में और भी शहरों को जोड़ने का काम होगा। किस तरह की फरियाद लेके लोग? फरियाद देखिए, देखो, जो वास्तव में वर्तमान में जो प्रशासन है, प्रशासन आज जनता की सुनवाई नहीं कर रहा है। बहुत से मामले ऐसे हैं, ठीक है, कुछ मामले हैं आपसी विवाद के हैं, लेकिन बहुत से मामले ऐसे हैं कि जो प्रशासन के ही पार्ट पे पेंडिंग है लोगों के। किसी का इंतकाल बाकी है, किसी का कोई पोजीशन देना बाकी है, किसी का कोई प्लॉट का यूआईटी की तरफ से बाकी है, जिसमें सारी कार्रवाई एक तरफा विभाग को ही करनी होती है, लेकिन वही लोगों के काम नहीं हो रहे। ऐसे काम भी बहुत से आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों से बात कर उनको कहते हैं कि इनका काम तुरंत प्रभाव से किया जाए, लेकिन अधिकारी व्यस्त हैं सरकार की सेवा करने में ही। ये वर्तमान में जो सरकार ने जो स्थिति राजस्थान की बनाई है, उसके कारण ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ हम सबको झेलनी पड़ रही हैं
कि अधिकारी तो सिर्फ अपने मंत्रियों को और अपने इनके जो कांग्रेस के विधायक है उनके ही कामों में उसको करने में फुर्सत नहीं मिलती, तो जनता के काम कहाँ करेगा, वो उनके कामों में ही व्यस्त रहता है। तो इस प्रकार से ये कार्य है। बाकी कोई पानी की समस्याएं हैं, जल जीवन से जुड़े हुए बहुत सी समस्याएं आती हैं, गांव में काम नहीं हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम आगे बढ़ा नहीं रहे हैं और काम को वहीं रोक दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जनता को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम पूरा जल्दी से जल्दी जनता को राहत प्रदान करें। लेकिन राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का कोई सहयोग जनता के प्रति ना ही हम जनप्रतिनिधियों के प्रति कि भाई जो हमने कहा उनको तुरंत प्रभाव से उस समस्या का समाधान हो। अभी राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट, देखिए ऐसा है कि बजट इन्होंने अब तक ये लोग लगभग 5 बजट पेश कर चुके। शुरू में सरकार बनी थी तब, फिर उसके बाद 3 बजट और पेश कर चुके, 4 बजट। अभी तक कौन सा बजट धरातल पे उतरा है? अलवर के लिए मैं अलवर की बात करूंगा कि अलवर में पहले बजट में जब ये सरकार बनी थी तो 4,500 करोड़ का प्रावधान किया था कि अलवर के अंदर हम पेयजल पानी की व्यवस्था को और पानी लाने का काम करेंगे उससे। फिर उसके बाद इसरदा का काम चल गया। इन दोनों ही घोषणाओं में अब तक हुआ क्या है, कोई तो बता दे। एक भी काम डीपीआर तक नहीं बनी है और ना ही इसरदा बांध की कोई डीपीआर बनी है, केवल घोषणाएं हैं। घोषणाएं करके उस बजट की कॉपियों को डब्बे में रख देते हैं और जब अगली बार दोबारा घोषणा करनी होती है तो इनको खुद को ही ध्यान नहीं होता कि ये बजट वर्तमान का है या पिछली बार का है। क्योंकि इस प्रकार इतना मजाक और इस तरह से उन्होंने जो ये आज जो राजस्थान की विधानसभा में बजट के समय हुआ है ना, ये राजस्थान की जनता के साथ में मजाक है। इन लोगों ने केवल घोषणाएं करने का काम किया है और उसके अलावा कुछ भी काम धरातल पे कहीं भी देखने को आपको मिलता है तो मुझे भी बता देना, मैं भी देख लूंगा जाके क्या हो रहा है। तो केवल घोषणाएं हैं और घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। इस कांग्रेस की तो परिपाटी रही है और कांग्रेस का तो ऐसा ही पूरा पीछे का इतिहास रहा है कि इन लोगों ने लोगों को बरगलाना, लोगों को भटकाना, लोगों को प्रलोभित करना, उनको लालच देना जनता को और वोट लेना। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जान चुकी है, ये आधुनिक युग का हमारा भारत है और जितनी जागरूकता आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों के अंदर लाई है और लोगों के अंदर योजनाएं पहुंची हैं और योजनाओं का कैसे कैसे लाभ लिया जाता है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो लग के उन्होंने लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की है। अब वर्तमान समय में ऐसे झूठे वादों का और ऐसे लोगों को प्रलोभन देने का समय नहीं है, आज काम करने का समय है। और मोदी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र की योजनाएं हैं उनके माध्यम से काम दिख भी रहा है और आगे आने वाले समय में ऐसे इन कांग्रेसी लोगों का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। राजस्थान की जनता इनको नकार चुकी है और वो अवसर चाहिए राजस्थान की जनता को, जो अवसर विधानसभा चुनाव का आएगा उसमें राजस्थान की जनता आप सबको स्पष्ट करके, प्रमाणित करके भी दिखाएगी।